हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। दो तरह के फैमिली सिस्टम की कैटेगराइजेशन जो है हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर में बात करते हैं थर्ड तरह के फैमिली सिस्टम के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर। अब साइज एंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यानी कि फैमिली जो है वो कितने नंबर ऑफ मेंबर से बनी हुई है, कंपोज जो है आपने फैमिली को अपनी करा हुआ है। अब स्ट्रक्चर या साइज का मतलब यहां पर ये है, जो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, कि आपकी फैमिली में मम्मी पापा, भाई या बहन या दो भाई या दो बहन, सिर्फ इतनी छोटी फैमिली है आपकी, या फिर आपके परिवार में सारे लोग साथ में रहते हैं, आपके दादा दादी साथ में रहते हैं, चाचा चाची हैं, बुआ हैं, ताई जी हैं, ताऊ जी हैं। अब बड़ी फैमिली में क्या होता है ना दोस्तों, समझने की कोशिश करो। छोटी फैमिली में डिसीजन मेकिंग जो होते हैं वो बहुत क्विक होते हैं। जैसे आपने मान लो कि अपने पापा से डिस्कस करा कि मुझे 12th के बाद इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर ये वाला कोर्स करना है, तो मम्मी और पापा जो है आपसे मिलकर डिस्कस करके क्विकली उस डिसीजन को इंप्लीमेंट कर देंगे। हाँ या ना जो भी होनी होगी वो क्विकली हो जाएगी। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में, या फिर जिस फैमिली का साइज बहुत बड़ा होता है, जहां पर जैसा कि हमने डिस्कस करा, आपके ताई जी, ताऊ जी, चाचा चाचियाँ, बुआ जो है, और भी चाचा जो हैं, वो आपके सारे साथ में रह रहे हैं। बहुत बड़ा घर परिवार है आपका, मल्टीपल फ्लोर्स के अंदर वो डिवाइडेड है। अब वहां पर अगर आपको कोई भी चीज या कोई भी चीज के ऊपर ओपिनियन अगर चाहिए है, कोई भी चीज आपको लेकर आनी है घर पर, या फिर आपको कोई भी अपना करियर ऑप्शन जो है वो डिसाइड करना है, वहां पर ओपिनियंस की बहुत ज्यादा अलग अलग डायरेक्शन से बॉम्बार्डमेंट होती है। कि आपने घर पर एक बात रखी कि मेरे को ये वाला कोर्स करना है, चाचा कुछ और बोल रहे हैं, पापा कुछ और बोल रहे हैं, ताई जी कुछ और बोल रही हैं, ताऊ जी कुछ और बोल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इतने क्विक नहीं हो पाते। हम यहां पर अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रियलिस्टिक एंगल से ये बात कर रहे हैं कि फैमिली के साइज बड़ा या छोटा होने की वजह से एक इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो कैसे इंफ्लुएंस होती है। तो साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस पर जिस तरीके से घर परिवार का पूरा सिस्टम जो है वो डिवाइड होता है, वो दो तरह के परिवार होते हैं दोस्तों। एक होता है छोटा परिवार, जो कि जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। और दूसरे तौर पे अगर हम बात करें तो एक होता है जॉइंट या फिर एक्सटेंडेड फैमिली। बचपन से आप इन टर्म्स को जानते हो, आई होप आपको ये वाली टर्म्स जो है वो पता होंगी। हम पहले डिस्कस करते हैं इसको, न्यूक्लियर फैमिली को। न्यूक्लियर फैमिली मतलब छोटी फैमिली, साइज जो है इसका छोटा है। यहां पर ना आपके जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं मम्मी पापा के अलावा, जैसे बुआ, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, वो सारे आपके साथ नहीं रह रहे हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम एक ऐसा फैमिली सिस्टम होता है जहां पर नॉर्मल छोटा फैमिली सिस्टम है, हस्बैंड है, वाइफ है, और कीवर्ड पे ध्यान देना दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है अनमैरिड चिल्ड्रन। बच्चों की शादी नहीं हुई है। बच्चों की शादी अगर हो जाएगी और उनकी बीवियां भी घर आकर यहां पर रहने लगी, तो फिर आप इसको न्यूक्लियर फैमिली नहीं कहोगे, फिर यह फैमिली आपकी बड़ी बन गई है। क्योंकि मान लो कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं, मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ साथ में आ गई, फिर हमारे बच्चे होंगे, तो अब वो न्यूक्लियर फैमिली थोड़ी ना हुई। अब तो वहां पर दो जनरेशन, तीन जनरेशन साथ में रह रही हैं। तो जनरेशन यहां पर दो ही एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर मैं आपको इजीली बताऊं ना, तो आप ऐसा मान लो कि दो जनरेशंस जिस भी फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, वो छोटी सी फैमिली होती है न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। तो साइज जो होता है न्यूक्लियर फैमिली का, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। और ये एक ऑटोनॉमस यूनिट होता है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से यहां पर फंक्शन कर रहे हैं। अब ऑटोनॉमस यहां पर इसको क्यों कहा गया है? यहां पर कोई भी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए, समझाने के लिए ऐसा नहीं है कि बीच में से ओपिनियन जो है वो बॉम्बार्ड होंगे। आपके ग्रैंडफादर जो है उनका कुछ ओपिनियन है, ग्रैंड मदर का कुछ ओपिनियन है, आपके अंकल का, आपके आंट का कुछ और ओपिनियन है, क्योंकि वो लोग है ही नहीं आपके साथ, यहां पर रह ही नहीं रहे हैं, तो उनका कोई ओपिनियन होता ही नहीं है। ये एक ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से फंक्शन करने वाला फैमिली सिस्टम एक यूनिट होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एल्डर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि एल्डर्स में है ही कौन? एल्डर्स में जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, आपके मम्मी हैं या पापा हैं, यही सारे एल्डर्स हैं, ठीक है। और जो न्यूली वेड जो कपल्स हैं, अब न्यूली वेड कपल्स कौन? अगर आप यहां पर हस्बैंड और वाइफ की बात करो कंबाइंड तरीके से, तो ये है न्यूली वेड कपल्स। इन्होंने यहां पर क्रिएट कर रखा होता है अपना एक सेपरेट रेसिडेंस, ठीक है। ये अपना खुद का मकान वगैरह लेकर, घर बार वगैरह बनाकर, बच्चों के साथ यहां पर सेटल हो रखे हैं।
अब रीजन देखो दोस्तों, कुछ भी हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली को बनाने का। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी, आपके मम्मी पापा वर्किंग प्रोफेशनल है, उनकी किसी एक स्टेट में ड्यूटी है या उनको काम करना पड़ता है, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, आईएएस है, आईपीएस है, प्राइवेट फर्म में है, बेंगलोर में जाके काम करना पड़ता है उनको, और आपकी फैमिली हो सकता है किसी और स्टेट से हो, तो उस वजह से वो न्यूक्लियर फैमिली बनाकर रहते हैं। और आप इसको थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट में भी देख सकते हो कि मतलब मान लो कि आपके पापा को आपकी मम्मी से शादी करनी थी तो दादा दादी मान नहीं रहे थे, तो आज तक उनका कोई कॉन्वर्सेशन आपस में होता नहीं है, परिवार में टकराव है, आपके पापा खुद ही मम्मी को लेकर और आपके मतलब आपके भाई बहनों को लेकर अपना एक खुद का परिवार जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब उनकी वो फैमिली जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहां पर वो रहा करते थे वो नहीं रह रहे हैं, उन्होंने अपना सेपरेट रेसिडेंस जो है वो बना लिया है आपकी मम्मी के साथ मिलकर। तो न्यूक्लियर फैमिली क्रिएट कैसे भी हो सकती है, हम यहां पर लेकिन क्रिएशन के रीजंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यहां पर सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जान रहे हैं। तो यहां पर हस्बैंड वाइफ अपना सेपरेट रेसिडेंस जो है दोस्तों वो क्रिएट करते हैं, और ये इंडिपेंडेंट होता है एल्डर्स से, यानी कि एल्डर्स का कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई योगदान नहीं रहता, समझाने वाला क्योंकि कोई है ही नहीं। आपको अपने घर पर मम्मी दिखती है, पापा दिखते हैं, छोटा बहन बड़ा भाई या बड़ी बहन छोटी बहन, यही सब दिखते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको ना प्राइमरी फैमिली कहते हैं कि यानी कि अगर फैमिली की नींव कहीं से रखी जाती है, जो उसका रूट है, अगर आपको घर परिवार शुरू करना है तो ये एक पहला कदम होता है। कैसे? अब मान लो कि आपकी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, आप सारी चीजों को न्यूट्रल व्यू पॉइंट से एक बार के लिए समझो। शादी करने के लिए चाहिए क्या और घर परिवार को बनाने के लिए चाहिए क्या? एक हस्बैंड, एक वाइफ और इनके बच्चे, ठीक है। 2 भाई हो सकते हैं, 2 बहन हो सकती है, एक भाई एक बहन, कैसे भी करके। ये एक तरीके से पहला कदम है परिवार को स्टैब्लिश करने का। इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से हम इस तरह के घर परिवार को कहते हैं दैट दिस इज प्राइमरी फैमिली, ठीक है। तो अभी तक हमने साइज या स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो पहली फैमिली को कवर करा दोस्तों, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली। अब हम बात करते हैं आगे साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो दूसरी तरीके की फैमिली है, दैट इज ज्वाइंट या फिर एक्सटेंडेड फैमिली। फैमिली का साइज यहां पर बड़ा है, और यहां पर ज्वाइंट फैमिली तो आप वर्ड समझते हो कि सब लोग साथ में रह रहे हैं। एक्सटेंडेड क्यों बोला गया है? एक्सटेंडेड का मतलब दोस्तों यहां पर यह है कि आगे चलकर जितनी भी जनरेशंस जो हैं जो चलती चली जाएंगी, जैसे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ठीक है, ये एक जनरेशन है। उसके बाद आपके फादर, आपकी मदर, ये सेकेंड जनरेशन है। उसके बाद यहां पर आप हो, ठीक है, सन और उसकी वाइफ। तो आगे चलकर जितनी भी जनरेशंस होंगी, और आगे चलकर जब इनके बच्चे होंगे, मान लो तब तक दादा दादी नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, लेकिन वो एक ही परिवार का, घर परिवार का हिस्सा रहेंगे। और यहां पर दादा दादी के जो बच्चे थे उसमें एक आपके फादर थे, लेकिन हो सकता है कि आपके उसके अंदर चाचा भी आते हो, ताऊ जी आते हो, उनके बच्चे जो हो, सब लोग एक ही साथ यहां पर एक ही घर परिवार के अंदर जो है वो रह रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको यहां पर बोला जाता है दैट दिस इज एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो। तो यहां पर जो मेंबर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 3 से 4 जनरेशन तक की जो जनरेशन जो होती है वो यहां पर रहती हैं। ये एक एक्सटेंशन होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का, ठीक है। अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सटेंशन वाला वर्ड का मतलब क्या है कि ये हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो इनके बच्चे इनको छोड़ के नहीं गए। जो आपके फादर हैं, चाचा हैं, बड़े पापा हैं, जो आपके बिग फादर हैं जो आपके, और उनकी सारी की जो वाइफ्स हैं, वो सारे के सारे उनकी वाइफ्स और उनके बच्चे एक ही घर परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको सबको लगाव है एक दूसरे से। तो ये एक तरीके से पेरेंट चाइल्ड के अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है ये वाला फैमिली सिस्टम। एंड दिस फैमिली सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्लोज ब्लड टाइज। खून के रिश्ते जो हैं वो साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं हुए, एक दूसरे से अलग नहीं हुए, ठीक है। तो यहां पर आप इसको ऐसा भी मान सकते हो, जिस तरीके से हिंदू सोसाइटी के अंतर्गत जो जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता है ना, जिसमें सब लोग साथ में रहते हैं। अब देखो शहरों में जिंदगी दोस्तों अलग हो गई है। आपके हो सकता है कि मम्मी पापा शहर में आके रह रहे हो, आपका गांव कहीं और हो, दादा दादी कहीं और रहते हो, जॉब की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन आज भी अगर हम बात करें, अब लास्ट लाइन को देखो जरा, अगर हम आज भी बात करें भारत के गांव वाले जो इलाके हैं, या जो एग्रीरियन इकोनॉमी के जो लोग हैं,
जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, जो ऐसे इलाके हैं, गांव के लोग आज भी एकजुट रहने में, घर परिवार जो है उनको लगता है अगर न्यूक्लियर फैमिली बनेगी तो रिश्ते, इमोशंस या जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक बॉन्ड होता है वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा। तो वो आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहना प्रेफर करते हैं बिकॉज दे बिलीव इन क्लोज बॉन्ड टाइज। और ये हिंदू सोसाइटी के अंदर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम की परंपरा जो शुरू से चलती चली आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा राइटर यहां पर हमें बोल रहे हैं। अब इस फैमिली सिस्टम में होता क्या है, अब जैसे इतना बड़ा फैमिली का साइज है, ठीक है, तो डिसीजन मेकर होगा कौन, यानी कि जैसे कोई मेजर डिसीजन अगर फैमिली के अंदर लेना है कि घर में कोई डॉटर है, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं या फिर लड़के की बात कहीं पर चल रही है शादी के लिए, तो अगर ऐसे जो मेजर डिसीजंस हैं जो उनको लेगा कौन ऐसे घर परिवार के अंदर, अगर हम इस क्वेश्चन को टैकल करें तो उसका आंसर है जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा। ध्यान देना, सबसे बड़ा जो मेल मेंबर होगा। अब अगर आपके ग्रैंडफादर अगर जिंदा है तो वो ग्रैंडफादर कहलाएंगे, एल्डेस्ट मेल मेंबर। ग्रैंडफादर नहीं है तो आपके फादर कहलाएंगे। अगर आपके फादर से बड़े हुए उम्र में आपके ताऊजी, आपके बड़े पापा, तो वो कहलाएंगे एल्डेस्ट मेल मेंबर। तो यहां पर जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो हेड होता है फैमिली का, घर परिवार का, ठीक है। और यहां पर इसके अगर हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के या एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, आपके पास अपना कमरा है खुद का, आपकी बहन के पास, भाई के पास कमरा है, आपका एक किचन है और किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। 4 लोग हैं, ठीक है, मान लो 3 भी बच्चे हैं तो 5 लोग हैं और हंसी खुशी सब लोग साथ में रह रहे हैं। किसी की कोई मतलब कोई फालतू की किसी को कोई नखरे नहीं है, ठीक है, या फिर कोई चिक नहीं है घर के अंदर। लेकिन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहां पर ना आपके पास प्राइवेसी जो है अपनी खुद की मेंटेन करना आप चाहोगे, आपको खुद का अपना कमरा मिल जाए, खुद का फ्लोर मिल जाए। फैमिली साइज की वजह से 99% टाइम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है, कंसिडरिंग कि अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर उतरते हुए हम उसको प्रैक्टिकली अगर एक्सपीरियंस करें कि दादा दादी जो है, ताऊजी ताईजी, चाचा चाची, मम्मी पापा, सारे भाई बहन, उनके बच्चे, हमारे सारे कजन्स एक ही जगह झुंड बनाकर रह रहे हैं, तो वहां पर आपको कैसे प्राइवेसी मिल सकती है? आप चाहोगे आपको सेपरेट फ्लोर मिल जाए पढ़ने के लिए, आपको सेपरेट कमरा मिल जाए, मिल सकता है। मान लो घर परिवार में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो पढ़ाई वगैरह को, आपके करियर को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन फिर भी इंटरफेरेंस उसके अंदर होती रहेगी। आपके कमरे में कोई ना कोई दखल अंदाजी करता रहेगा, विदाउट नॉक करे कोई ना कोई घुसता रहेगा। तो वहां पर ना प्राइवेसी आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर भूल ही जाओ। अब ये तो एक कॉमन एग्जांपल हो गया कि प्राइवेसी को भूल जाओ। और कौन से ऐसे एग्जांपल होते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जहां पर आपको प्राइवेसी नाम मात्र के बराबर मिलती, मतलब मिलती ही नहीं है ऑलमोस्ट। आप ये मान लो, एक तो देखो सबका कॉमन रेसिडेंस है, तो यानी कि अगर आपकी मम्मी मासी को बुलाना चाहती हैं तो वो एकांत में जाकर कहीं नहीं बुला सकती हैं, उसी घर परिवार के अंदर उनको बुलाना पड़ेगा। फिर जब मासी आएंगी फिर सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आनी पड़ेंगी उनको, और जाते हुए फिर सारे बच्चों को पैसे पकड़ाने पड़ेंगे, जबकि हक किसका बनता था? सिर्फ आपका बनता था, क्योंकि आप अपनी मम्मी के बेटे या बेटी हो, सिर्फ आपको पैसे देती मासी। लेकिन अब क्योंकि इतनी सारी भीड़ देख रही है जाते हो तो सबको उनको पकड़ाने पड़ते हैं, तो एक खर्चीला काम हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। कॉमन रेसिडेंस है, कॉमन किचन है, ठीक है, खाना वगैरह सबका साथ में पक रहा है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर अगर हम प्रोमिनेंट बात करें तो हो सकता है कि 1-2 किचन हो, लेकिन फिर भी मम्मी को पता रहेगा कि चाची ने आज क्या बनाया, चाची को पता रहेगा ताई जी ने क्या बनाया, और जॉइंट किचन सिस्टम वो रहता है। और फिर अगर कोई भी चीज बनेगी ना तो वो एक मेंबर के लिए नहीं बनेगी, फिर वो सारे लोगों के लिए बनती है, ठीक है। उसके बाद हर चीज कॉमन है, यहां पर प्रॉपर्टी शेयर होती है। जो रिचुअल बॉन्ड्स हैं वो भी सारे लोग मिलकर परफॉर्म करते हैं। अब घर में कोई पूजा है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अटेंड नहीं करनी है, मेरा मन नहीं है, या मम्मी आपकी ये नहीं बोल सकती कि मुझे आज कहीं जाना है, क्योंकि वहां पर क्या है, फिर सबकी शक्लें बनने लग जाएंगी, या फिर दादा दादी हो सकता है ताने देने लग जाए, या घर पे कलेश हो जाए। तो रिचुअल बॉन्ड जो है वो सारे लोग मिलकर निभाते हैं। और वो परंपरा जो एक होती है कि दिवाली का दिन है, मान लो आज, पटाखे बाद में फोड़ेंगे, पहले गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दिया दीपक जलाते हैं घर पे, उसके बाद पटाखे फोड़ेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं एक रीति रिवाज का। तो ये सभी मेंबर्स को फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज डांट पड़ती है फिर बच्चों को, या फिर अगर वो बड़े मेंबर्स भी हो तो।
और यहां पर सबका एक रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन रहता है एक दूसरे के लिए, कि मतलब हमें यहां पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर मेंबर से एक्सपेक्ट करा जाता है कि सर अपना अपना नहीं देखना है, हमें एक दूसरे का देखना है, सबका देखना है, और सबके सेंटिमेंट्स की, इमोशंस की जो रिस्पेक्ट है वो करनी पड़ती है, सबको देखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप बड़े हो, आपकी बहन बड़ी है या आपका कोई भाई है वो बड़ा है, और चाची घर में इस टाइम पर प्रेग्नेंट है, तो आपकी मम्मी को या घर परिवार के दूसरे मेंबर्स को उनका ख्याल रखना पड़ेगा। उस पर्सपेक्टिव से यहां पर सेंटीमेंट्स को एक्सप्लेन करा जा सकता है। ठीक है, जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसके अंदर होता कौन है, अब पूरे भसड़ मची हुई है, तो इसको तो एक्सटेंडेड फैमिली ना बोल के अगर भारत में देखा जाए, इसको तो जिला घोषित कर देना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बोल देना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन में आता कौन कौन है, फादर, मदर, उनके बच्चे, उनकी बीवी, मतलब बच्चों के जो बीवियां हैं वो, अनमैरिड डॉटर्स, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रेन, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, चाचा चाचियां, ताईजी ताऊजी, ठीक है, ये सब अंकल आंट्स, उनके बच्चे, एंड सो ऑन। तो इतना बड़ा पूरा का पूरा, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का साइज होता है, एक जिले का साइज होता है ना, वैसे इस घर परिवार का साइज है। ठीक है, और ये वाला जो टाइप ऑफ फैमिली सिस्टम होता है, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया, ये आपको देखने को मिलता है इन रूरल कम्युनिटी। आज भी गांव वगैरह के जो लोग होते हैं, जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, या फिर आप कह लो कि एग्रीरियन इकोनॉमी के जो लोग रहते हैं, वो आज भी क्लोज ब्लड बॉन्ड टाइज पे विश्वास करते हैं कि परिवार अगर एक साथ है तो उसमें कुछ ताकत है। जहां पर परिवार के मेंबर्स बिखर गए, अपना अपना वो सोचने लगे, अपना घर बनाने लगे, परिवार तहस नहस, परिवार खत्म, उनका ऐसा मानना रहता है। तो हमारे देश में रूरल एरियाज में आज भी लोग जो है वो जॉइंट या फिर एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, ये चीज आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपको पक्का आंसर करूंगा उसको विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा साइज या फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पर तीसरे तरीके का फैमिली सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और स्ट्रक्चर। ठीक है, कि मेंबर्स की भसड़ जो है वो कितनी है, घर के अंदर मेंबर्स हैं कितने, उसके बेसिस पर जो हमने जाना, वो उसके बेसिस पर जो हमने पता लगाया वो ये पता लगाया दैट इज कि दो तरह के फैमिली सिस्टम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर। एक आपका होता है छोटी फैमिली जिसको आप कहते हो न्यूक्लियर फैमिली, और एक जिसका साइज बड़ा होता है तो वो आपकी हो जाती है एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली, या जिसको आप कह सकते हो जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। और भी तरह की फैमिली सिस्टम्स हैं, हमारा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको पार्ट्स बाय पार्ट कवर करवाना चाहता हूं, तो उसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।